दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल, आपका अपना मैथ्स टीचर, स्वागत करता हूं आपका गेट 100 विद श्रीकांत में। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के आगे से हम लोग आज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आप में से मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत लोगों ने तो सॉल्व कर भी लिए होंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चंस बच रहे हैं, कहीं पे कुछ अटक जा रहा है, तो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। मैं आपको हिंट्स देते हुए जाऊंगा क्योंकि अब हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे के लेक्चर्स भी हमें देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये रहा। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज, ठीक है। अब इसमें फाइव पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। एग्जाम्पल देना है आपको कि रिलेशन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। आपको सब में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। एक कंडीशन दी हुई है आपको। कंडीशन क्या? सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है, देखो कि जो भी रिलेशन आप यहां पर बताओगे, ठीक है, वो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब कि ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है? देखो, आप आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए एक बार, ठीक है। ये इधर अपना क्या हो गया, रफ वर्क हो गया, जहां पर हम लोग चेक कर लेंगे। सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं रिलेशन आर इज इक्वल टू, रिलेशन आर ले लेते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब इसको एक बार आप चेक कर लो। इस तरीके से आपको रिलेशन बताना है इन क्वेश्चंस में, है ना। अपने मन से आपको ये रिलेशन सोचना है कि कौन सा रिलेशन ये जो कंडीशन गिवन है उसमें फिट बैठेगा। अब मैंने परपेंडिकुलर वाला रिलेशन सोचा पहले। इसमें परपेंडिकुलर क्या कहता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए। कभी होता है क्या कि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो? पॉसिबल नहीं है ना, नहीं हो सकता है, ठीक है। ए परपेंडिकुलर टू बी है, एक लाइन ए है, दूसरी लाइन बी है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो बी भी ए के परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर भी ए है, मतलब ये तो करेक्ट है। सिमेट्रिक तो हमारा ये रिलेशन हो रहा है, ठीक है। और देखो, ए परपेंडिकुलर टू बी है, एक दूसरी लाइन ले लेते हो आप, तीसरी लाइन सॉरी, बी परपेंडिकुलर टू सी। अब बी परपेंडिकुलर टू सी आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो ए और सी में रिलेशन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इससे हमें पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपके फर्स्ट वाले के लिए क्या हो गया रिलेशन? ए बी, ए परपेंडिकुलर टू बी। इस तरीके से आपको रिलेशन बताना है और आप ऐसे रफ वर्क में आप इधर चेक भी कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और अगर ज्यादा मार्क्स का आता है क्या, तो फिर आपको क्या लिखना का तरीका तो मैंने अभी बताया ना आपको। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एक्सप्लेन कीजिए, सिमेट्रिक एक्सप्लेन कीजिए और ट्रांजिटिव एक्सप्लेन कीजिए। ये आपने पिछले वीडियोस देख रखे हैं, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात अब नहीं रह गई है। सेकेंड वाला देखते हैं क्या है, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या है? ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। इस बार है ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इसके लिए क्या ले सकते हैं रिलेशन? देखो, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट थोड़ा अच्छे से बनाओ, एक्स कॉमा वाई। और अगर मैं सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई ले लेता हूं, ठीक है। एक बार इसके लिए आप चेक कीजिए, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले ध्यान दे लेना, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव की बात की जाएगी जब एक्स कॉमा एक्स की, एक्स ग्रेटर देन एक्स, कोई नंबर खुद से बड़ा हो। अगर ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा होता तब ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता, ठीक है। बट अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक देख लो, एक्स कॉमा वाई है और वाई कॉमा एक्स है, ठीक है। एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, और वाई एक्स से बड़ा है, गलत बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करो, एक्स कॉमा वाई, ये क्या देता है? एक्स ग्रेटर देन वाई है, ठीक है। और अगर वाई कॉमा जेड लेते हैं, तीसरा नंबर ले लेते हैं ना ट्रांजिटिव में, तो ये हमें क्या देता है? वाई ग्रेटर देन जेड है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, वाई ग्रेटर देन जेड है, तो एक्स और जेड हमें क्या देगा? एक्स जेड से हमें क्या मिल जाएगा कि एक्स ग्रेटर देन जेड है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। सपोज अगर ये 3 मार्क्स में आता है, ज्यादा मार्क्स में आता है, तो आप इस तरीके से शो कर देंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल के, सिमेट्रिक डाल के, ट्रांजिटिव डाल के,
और अगर कम मार्क्स का है तो आप इसे रफ वर्क में चेक करके केवल रिलेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड पोर्शन देखिए क्या है, थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए तो उससे ये तो हम आसानी से गैस कर सकते हैं। थर्ड वाला है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इस बार आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सोचिए फिर इस तरीके से कौन सा रिलेशन होगा जो कि खुद का खुद से रिलेशन हो जाए, ठीक है, एक दूसरे का रिलेशन हो जाए, लेकिन तीसरा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही तीसरा इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो हम लोग क्या दो मित्रों की बात कर लेते हैं कि x, y और x इज अ फ्रेंड ऑफ y, x इज अ फ्रेंड ऑफ y, ठीक है। अब इससे देखो क्या क्लियर होता है कि x इज अ फ्रेंड ऑफ x, खुद के दोस्त हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूं, है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x y का दोस्त है, राम श्याम का दोस्त है, श्याम राम का दोस्त है, ठीक है, सिमेट्रिक वाली बात भी क्लियर है, ठीक है। राम श्याम का दोस्त है, श्याम मोहन का दोस्त है ना। तो राम और मोहन भी दोस्त होंगे, ये क्लियर नहीं होता है, नहीं होता है ना। वैसे राम तो सबके हैं, ठीक है, बट यहां पे एग्जाम्पल पे ही रहना है केवल, है ना, ज्यादा कल्चरल मत हो जाइएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं शो करता है। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ वाला देखो क्या है, सिंपल सी बातें हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस बार क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब बट नॉट सिमेट्रिक है, ये वाला रिलेशन एक बार ध्यान कीजिए आप। मैंने आपको क्या बोला था, इक्वल टू का साइन होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता सेकंड वाले में। तो अगर हम इसमें कर देते हैं x, y सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है, ट्रांजिटिव तो मिला था ना हमें ये, तो रिफ्लेक्सिव करना था, सिमेट्रिक तो वैसे भी नहीं है ना। तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू y कर दिया, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू x मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, और सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, है ना, होगा ही होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा सिमेट्रिक। देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, ठीक है, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू x भी हो जाएगा क्या, इससे नहीं हो पाएगा, है ना, कि 2 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, 2 3 से बड़ा नहीं होगा या तो 3 2 से बड़ा नहीं होगा, दोनों में से कोई एक तो गलत होगा ही। तो ये एक चीज हो गई कि आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव तो देगा ही, जैसे हमने इसको चेक किया था, ठीक। फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला देख लीजिए क्या है। फिफ्थ वाले में क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखो इस बार सिमेट्रिक होना चाहिए कि 2 लोगों का रिलेशन आए, 3 लोगों का भी रिलेशन आ जाए, बट खुद का रिलेशन नहीं हो। तो अगर ब्रदर का रिलेशन लेते हैं, भाई का रिलेशन, कि x, y, x इज ब्रदर ऑफ y, x इज ब्रदर ऑफ y, ठीक है, x y का ब्रदर है ना, y x का ब्रदर है, ठीक है, 2 भाई हैं, है ना, राम मोहन का भाई है तो मोहन भी तो राम का भाई है, ये तो क्लियर है, मतलब सिमेट्रिक तो है ही है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव को आप चेक कर लो, राम राम का भाई है, ऐसा होगा क्या कि मैं खुद का भाई हूं, मेरा भाई मैं खुद हूं, सुनने में भी अजीब लग रहा है और पॉसिबल भी नहीं है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आप इसको ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए कि क्या, राम मोहन का भाई है, मोहन श्याम का भाई है, राम और मोहन भाई हैं, मोहन और श्याम भाई हैं, तो ठीक है, राम और श्याम भी तो भाई होंगे ना, 3 भाई हो जाएंगे यहां पर, है ना। तो ब्रदर वाला रिलेशन हमारे इसमें फिट बैठता है। तो इस तरीके से ये फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको इसमें अपने दिमाग का यूज भी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। थिंकिंग बेस्ड भी थोड़ा आपको रखनी होगी। क्या है कि जब भी आप IIT JEE के एग्जाम्स देने जाएंगे, ठीक है, वहां पर, या फिर अब तो आपके 12th बोर्ड में भी आने लगे असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन, वहां पे इन चीजों का जरूर यूज होगा, ठीक है। असर्शन एंड रीजन से आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, अगर एग्जामिनर बनाना चाहेगा अच्छा क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये तो श्योर है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो,
show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to P comma Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, ठीक है, is an equivalence relation। एक तो हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले आप रिलेशन लिख लेते हैं, यहां पर क्या है P कॉमा Q, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं क्या, एक पॉइंट तो अपने पास P, देखो पहले हम एक पॉइंट मान लेते हैं P x1 y1, एक पॉइंट हो गया Q x2 y2, ठीक है, और O हो गया ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब OP इज इक्वल टू OQ। ये तो रिलेशन है, ठीक है, इसे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। आगे क्वेश्चन में क्या है, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स टू अ पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले तो आप इसको रिफ्लेक्सिव चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, P कॉमा P, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अब अपने से पूरी चीजें लिखते रहेंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम अच्छे से यूज हो जाए, इसलिए मैं भी यहां पर मैं आपको हिंट देने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो P कॉमा P क्या होगा, P कॉमा P से ये कह रहा है कि ओरिजिन से पॉइंट सेम हो तो OP इज इक्वल टू, तो OP आएगा ना, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, ठीक। OP इज इक्वल टू OP तो होगा, सिमेट्रिक यूज कर लो, सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत है क्या, देखो सिमेट्रिक P का Q से जो रिलेशन है, मतलब P का Q से रिलेशन क्या बताता है कि OP इज इक्वल टू OQ होगा, और सिमेट्रिक है तो हमें Q कॉमा P पे चेक करना होगा, तो ये हमें क्या बताएगा, OQ इज इक्वल टू OP होगा, सिमेट्रिक है, ठीक है कि नहीं। ट्रांजिटिव चेक कर लो, ट्रांजिटिव चेक करेंगे आप, ट्रांजिटिव में क्या, P कॉमा Q है, OP इज इक्वल टू OQ देगा, ठीक है ना, और Q कॉमा R चेक करेंगे तो ये OQ इज इक्वल टू क्या देगा, OR देगा। अब देखो OQ है ना, तो P और R का रिलेशन भी तो फिट बैठेगा, OP इज इक्वल टू क्या होगा, OR होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें गिवन है क्या, further show that the set of all points related to point P does not equal to 0 is the circle passing through point P with the origin as center। अब देखो ये OP और OQ अगर आप लेंथ निकालेंगे, OP की लेंथ कितनी आएगी, OP इज इक्वल टू आएगा रूट ओवर ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही तो आएगा ना, ठीक है। OQ इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, और OP इक्वल टू OQ है ना, OP इज इक्वल टू OQ है, मतलब आप ये स्क्वायर रूट हटा दो, आप x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू है, ठीक है, और उसको मैं R स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई भी नंबर आएगा उसको R स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इससे क्या मिलता है हमें, देखो ये देखो 11th क्लास का सर्कल याद करो आप कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये क्या बताता है, सर्कल का इक्वेशन बताता है जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है, ठीक है। तो बस देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको कंप्लीटली लैंग्वेज फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हुए एक्सरसाइज के, 11 हो गए, 16 क्वेश्चंस ही हैं, और आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में अच्छे से लिखते चलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आप मेरी इस बात को जरूर मानेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको बोला है ना, ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे आपके 12th में, ये मेरी गारंटी है। आप बस मेरी एक एक बात को फॉलो करके देखिए, ठीक है ना, कभी आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है, शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल्स R इज इक्वल टू T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। देखो रिलेशन मिल गया क्या,
सबसे पहले तो इसमें देखो क्या बताया हुआ है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 T2 ये सब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ए क्या गिवन है, सेट ए गिवन है, ऑल ट्रायंगल्स का सेट है एक, ठीक है, ट्रायंगल्स का सेट है। तो एक तो ये चीज अपनी क्लियर हो गई कि ट्रायंगल्स का सेट है, और ट्रायंगल्स के सेट में क्या गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट है, T1, T2, और T1 T2 क्या बता रहा है, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। तो कुछ बताने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है इसमें ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है। अब देखो T1, T1 तो कोई ट्रायंगल अपने खुद के तो सिमिलर होगा ही, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक की बात तो दिख रहा है कि T1 T2 के सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल अगर सेम है तो ये इसके भी सेम है, ये इसके सेम है, ठीक है। तीसरा आप T3 ले आएंगे तो T1 T2 में रिलेशन है कि T1 और T2 सेम है, ठीक, और तीसरा ट्रायंगल ले आएंगे तो T2 और T3 सेम है, तो T1 और T3 भी सेम है। काम बच जाता है केवल आपका लिखने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, T1 विद साइड्स 3, 4, 5। T1 की साइड्स देखो इस बार गिवन है आपको क्या, 3, 4, 5। T2 की साइड्स क्या गिवन है, देखो T2 की साइड्स गिवन है 5, 12, 13, 5, 12, 13। ये सब आपको दिख रहा है कि राइट एंगल की साइड्स है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ी और मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। T3 क्या गिवन है, 6, 8, 10, 6, 8, 10, ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल्स की साइड है। विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि ये तीनों ट्रायंगल्स में ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन किया हुआ है। अब देखो सबसे ऊपर हमें क्या बताया हुआ है कि ये क्या ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी है, ठीक है, क्या थ्योरम है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, corresponding sides are in the same ratio, ये तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना अच्छे से, कि सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, समान होता है। अब जैसे देखो हम लोग निकालते हैं कि कैसे रेशियो, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस हो गए, इन सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब आप चेक कर लो, रेशियो चेक कर लो इन तीनों में, 5/6 आएगा, 12/8 कुछ ठीक नहीं लग रहा है, 3/6, 4/8, 5/8 और 3/5, 4/12, मतलब दिख गया होगा, आपको भी दिख गया, मुझे तो दिख रहा है कि 3/6 इज इक्वल टू क्या होगा, 4/8 होगा, और 5/10 इज इक्वल टू, ये सबका इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आएगा। और ये साइड्स हमें दिख रही है कि एक तो T1 की ले रहे हैं और T3 की ले रहे हैं, मीन्स क्या लिखेंगे कि T1 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, ठीक है। T2 से मैच नहीं कर रही है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो T2 इनसे रिलेट नहीं होगा, T1 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे, लैंग्वेज आपको खुद लिख लेनी है, ठीक है, और अपने रफ वर्क में भी आप लैंग्वेज लिखते हुए चलेंगे, तैयारी अभी से होगी और पूरे 100 नंबर की होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब इस बार क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है, और आर क्या गिवन है, P1, P2, P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। और एक तो ये ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, पिछली बार ट्रायंगल्स था, इस बार पॉलीगन्स है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है। और आर हमें रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है P1, P2, P यहां पर पॉलीगन्स को दिखा रहा है, एंड P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, कि दोनों पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स सेम, ठीक। इसको अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, ये आप खुद करोगे, इसमें तो मैं आपको हिंट भी नहीं देने वाला। पूरा पिछले क्वेश्चन की तरह, उस बार सिमिलर ट्रायंगल था, इस बार सेम नंबर ऑफ साइड्स है,
P1 का P1 से रिलेशन खुद के, उसमें 3 साइड्स हैं तो 3 ही साइड रहेंगी, P1 और P2 में दोनों। अब चलिए आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। लेकिन व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4, 5। अब देखो इन्होंने खुद ही बता दिया कि उसमें साइड्स क्या क्या है, 3, 4 और 5 है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये तो 3, 4, 5 आपको पता है ना कि दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड, इट डिनोट्स द राइट एंगल ट्रायंगल। यही आपको सेम लाइन आपको लिख देनी है आंसर में, बस हो गया और कुछ भी नहीं। तो ये सेट क्या है, सेट इज अ राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, लेट L be the sides of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1, L2. L1 is parallel to L2. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इस बार आपको L सेट ऑफ लाइंस का दिया हुआ है। L क्या है, ये है सेट ऑफ लाइंस, ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइंस आ गई हैं। रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है आपको L1, L2, L1, L2। देखो कैपिटल ही लेते हैं, जब कैपिटल है तो कैपिटल लेकर चलेंगे। L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ये आपको क्या गिवन है, रिलेशन, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंस है। पहले तो क्या L1, L1 कोई लाइन खुद के ही पैरेलल, मतलब क्या इसी के ऊपर ढेर सारी लाइंस तो बन सकती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल L1, कोई खुद के पैरेलल तो ठीक है लाइंस के मामले में। L1 और L2 का ले लो, तो L2 के, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ठीक है। तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है। एक और तीसरी लाइन ले लो, L3 ले लो, ठीक है। तो L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 भी पैरेलल है, मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस तो प्रूफ हो गया, ठीक। लिख लेना, सब लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये इसी तरीके से मत बना के आ जाना, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा ठीक है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो 0 रख लो, ठीक। ये वाला काम नहीं करना है। आगे देखिए इसमें क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। y इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 4 है। अब आपसे पूछा हुआ है कि ऐसे सेट ऑफ लाइंस बताइए जो इसके पैरेलल हो। 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन याद करो, इसीलिए मैं बार बार 11th में भी आपको बोलता रहा हूं। जो लोग 11th में पढ़ रहे होंगे उन्होंने देखा होगा क्या कि 11th जब आपकी अच्छे से कंप्लीट होती है तभी हम 12th में आ पाते हैं। फिलहाल ज्यादा लेक्चर नहीं, यहां पे देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, इसके पैरेलल लाइन बतानी है, तो आपको y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम रखना है, कांस्टेंट चेंज कर देना है। मींस अगर मैं बोल दूं y इक्वल टू 2x प्लस k, ये सेट ऑफ लाइंस होगी जो कि इसके पैरेलल होगी। k कुछ भी हो सकता है, 4, 12, -3, -5, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे कि y इक्वल टू 2x प्लस k shows the parallel lines of सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। इस तरीके के स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे तो आपको मार्क्स पूरे में पूरे मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 हो गया, 13 ये 14 था, है ना, ये 14 हो गया, ठीक, पैरेलल लाइंस वाला। अब आते हैं 15 क्वेश्चंस पे। 15th वाला देखिए, 15th क्वेश्चन क्या है। ये एक्सरसाइज अभी आपकी कंप्लीट होती है और जो भी बच्चे IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत जल्द मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसका नाम है क्या, ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स। क्या है, ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स। बहुत जल्द इसके वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां पर हम लोग स्टार्टिंग से y इक्वल टू x से मैं आपके ग्राफ स्टार्ट करूंगा और जितने भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के ग्राफ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हैं, उनके डोमेन, रेंज, ठीक है, सिमेट्रिसिटी, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ग्राफ की हेल्प से आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी यहां पे बताया जाएगा, किसमें, ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स में। तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 दिन में ये चालू कर दूंगा मैं, जिसमें आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
क्या है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में, खासतौर से IIT JEE के एग्जाम्स में, तो हमारे पास टाइम कम होता है, और अगर आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो 60% क्वेश्चन, अगर आपने ग्राफ बना लिया तो 60% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ग्राफ बनाना आना चाहिए। मैथमेटिक्स का ग्राफ से बहुत अच्छा रिलेशन है, और अगर आप मैथ्स के ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तो फिजिक्स तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिजिक्स में और क्या चाहिए होता है? मैथ और फिजिक्स क्यों रिलेटेड है? क्योंकि यही चीजें हैं, ग्राफ ही रिलेट करता है सबसे ज्यादा मैथ्स को फिजिक्स से। तो मैथ्स के ग्राफ सीख जाइए, फिजिक्स के ग्राफ आप तुरंत बना लेंगे, और अगर फिजिक्स के आपने ग्राफ बना लिए तो फिर क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। वीडियो आप जरूर देखिएगा, और जब आप क्लास करते हैं तो क्लास को ये कंप्लीट किया करें। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें और रोक रोक कर देखा करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाला हूं, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नहीं आता है तब आप वीडियो प्ले कर दीजिए। सॉल्व कर लिया आपने, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करिए और चेक करिए कि सही किया है, कुछ रॉन्ग हुआ है, कहीं पे कॉन्सेप्ट मिस्टेक हुई है, ये चेक करते हुए चलना है। ठीक है, 15 पे आते हैं। 15 क्या है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई, इस बार सेट क्या है? देखो सेट है 1 2 3 4, और सेट में इस बार रिलेशन हमें बनाकर दे दिया गया है। रिलेशन क्या है? 1, 2, 2, 2, ठीक है, 1, 1, ठीक, 1, 1 हो गया, 4, 4 हो गया, ठीक है, 1, 3 हो गया, और क्या है? 3, 3 एंड 3, 2, 3, 3 एंड 3, 2, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपको ऑप्शन दिखा है ऑप्शन से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। देखो 1, 1, 4, 4, 3, 3, 2, 2 दिख रहा है, ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव तो है ना, तो जितने भी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव लग रहा है वो तो सही है। थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी बच रहा है ना, थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, रिफ्लेक्सिव मना कर रहा था। रिफ्लेक्सिव के बाद आप क्या सिमेट्रिक वाला देख लो, सिमेट्रिक वाला 1, 2, 2, 3 कहीं पे है क्या? 3, 2 है, 2, 3 नहीं है, ठीक है, 1, 3 है, 1, 3 है, और 3 का रिलेशन देखो किससे है? 1, 3 है, 3, 2 है, और 1, 2 भी है क्या? 1, 2 भी है भाई, तो सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर है ना? देखो 1, 3 मिल गया हमें, 1, 3 A, B हो गया, ठीक है, B, C होना तो 3, 2 ले लिया, तो A का C से रिलेशन तो 1, 2 भी मिल गया। मतलब क्या हो गया? ये तो ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी बता दी मैंने, सॉरी, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी हो गई आपकी कि तीसरा पॉइंट भी हमने ले लिया ना, 1, 3, 3, 2 और 1, 2, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं, सॉरी, क्या ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करना है, 1, 2, 2, 1 नहीं दिख रहा है, ये तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन है। 1, 3, 3, 1 नहीं दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देख लो आप इसमें सिमेट्रिक कहां पे नहीं है, ये बी ऑप्शन देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसी तरीके से आपको 1 मार्क्स में मिल जाएंगे सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 16 क्या है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू, क्या गिवन है? आर इज इक्वल टू गिवन है ए कॉमा बी, और यहां पर सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 है। क्या है? ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 बताया हुआ है। ठीक है ना, बी क्या है? ग्रेटर देन 6, ये सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है, बी ग्रेटर देन 6। अब इसमें क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। आपको रिलेशन देखना है, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो 2, 4 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है 2, 4, बी ग्रेटर देन 6 है, वहां पर 4 बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3, 8 और a इज इक्वल टू क्या है? b माइनस 2, 8 माइनस 3 5 होता है। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 3 इज इक्वल टू b माइनस 2,
8 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। 3 आता है क्या, नहीं आता है, ये भी गलत है। 6,8 देखो 6,8 से तो मिल रहा है, 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ रहा है, करेक्ट है। 8,7 फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, मतलब कि सी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। और हम लोग रिलेशन तो हो गया, फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन के और भी जो आपने 11th के अलावा बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।